चलो, कल कहां तक पढ़े थे देख लो। 53 नंबर तक हो गया था। किसी डाउट तो नहीं, बताओ। 54 नंबर से देखना है क्या? चलो, यहां तक हो गया था। बना के देख रहे हो घर में सब लोग? बाकी एक दो क्वेश्चन जो छोड़ा था उसमें कोई डाउट तो नहीं आया? बन गया होगा सबसे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, औसत चैप्टर में देख लो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलो आज का देख लो। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, छह संख्याओं का औसत लिखा है 30। छह संख्या का औसत कितना लिखा है? 30। यदि प्रथम चार संख्या का औसत कितना दे दिया? 25। प्रथम चार का औसत कितना है? 25। अंतिम तीन का औसत 35। तो चौथी संख्या कौन सी है बताना है। कौन सी संख्या बताना है? चौथी। यहां पर देखो, ध्यान से देखना है कि पहले आपको लास्ट में किसी भी नंबर का संख्या पूछे, किसी भी सीक्वेंस वाला, आपको बस ये देखना है। जैसे मान लो चौथी संख्या बताना है, फोर्थ पोजीशन पर कौन है, ऐसा करके। मतलब फोर्थ पोजीशन पर कोई भी होगा तो एक ही संख्या होगा ना कोई। समझ आ पा रहा है? तो आपको बस इस तरीके से योग को माइनस करना है कि एक जन बचना चाहिए। कितना जन बचना चाहिए? एक संख्या हमारा बच जाए। इस तरीके से हम योग को क्या करते हैं? माइनस। तो अब यहां पर चौथी संख्या बोले, दूसरी संख्या बोले, पहली संख्या बोले, कुछ भी बोले, आपको एक संख्या बचाना है कुल मिला के। किसमें? योग के माइनस के समय में। तो देखो ध्यान से, छह संख्या का औसत कितना है? 30। तो मैं सबसे पहले योग निकालूंगा कितने संख्या का? छह संख्या का। योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणित संख्या। समझ आ पा रहा है? तो छह तिया क्या हो जाएगा? 18, 180। कि छह संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या क्या नहीं पता, लेकिन सबको टोटल करने पर कितना आता है? 180। फिर बोला प्रथम चार संख्या का औसत। प्रथम क्या बोला? चार। जैसे मान लो छह संख्या मेरे को लिखना है, तो जैसे ए बी सी डी ई एफ, कितना हो गया बता दो? छह। तो प्रथम चार का मतलब ये होगा कि ए से लेकर कहां तक लेना है? डी तक। पहले मैं ए से एफ तक ले लिया पूरा, फिर ए से कहां तक लूंगा? डी तक। फिर बोला अंतिम तीन का औसत। अंतिम तीन में क्या लूंगा बता दो? डी ई एफ। क्या लूंगा बता दो? तो जो दोनों पक्ष में रिपीट होता है ना, उसी का मान पूछा जाता है। ये दोनों पक्ष में रिपीट कौन हो रहा है? डी। इधर वाले में भी डी काउंट हो गया, उधर वाले में भी डी काउंट हो गया। समझ आ रहा है? तो जो दोनों तरफ से रिपीटेड है, उसी का मान आपको सदैव प्रश्न में पूछेगा। आया बात समझ में? तो इसको देखो एकदम सिंपल तरीके से बना लेते हैं। तो छह संख्या का योग निकाला। अब निकालूंगा चार संख्या का औसत 25 दिया है प्रथम चार का, तो योग निकलेगा चार संख्या का। हाँ कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो, तो योग बराबर औसत दिया है 25 और संख्या कितने हैं? चार। तो 25 चौक 100। ठीक है। फिर अब योग निकालूंगा अंतिम तीन संख्या का। चलो, अंतिम तीन का औसत कितना है? 35। और संख्या कितना है? तीन। तो 35 दिया 105। अब आपको कुल मिला के चौथी संख्या का मान बताना है। कौन सी संख्या का? चौथी संख्या। चौथी संख्या चौथे पोजीशन पर कौन है? तो चौथी संख्या भी कोई ना कोई एक ही संख्या है हमारे लिए। तो भाई पहला दूसरा तीसरा कुछ भी हो, चौथी संख्या भी हमारे लिए एक ही संख्या है। तो आपको इस तरीके से माइनस करना है कि एक बचना चाहिए। देखो, तो चार और तीन सात संख्या के योग में से मैं छह संख्या के योग को घटा देता हूं, तो कोई एक संख्या बचेगा कि नहीं बताओ? फिर से देखो क्या बोला मैं, चार और तीन क्या हो जाएगा? सात संख्या के योग में से मैं कितने को घटा देता हूं? छह संख्या। तो कोई एक संख्या हमारा बच के आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो वही काम करते हैं। चलो इधर देखो, तो 100 प्लस 105, ये हो गया टोटल सात संख्या का योग। कितने संख्या का? सात। उसमें से छह संख्या के योग को घटा दो, तो कोई भी एक संख्या बचेगा, और वही संख्या कौन सी होगी? चौथी संख्या। चलो जोड़ दो इसको। 205 माइनस 180 कितना? 25 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? देख लो आप।
जब इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो दोनों तरफ से जो रिपीट होता है उसी का मान पूछेगा, और बनाते समय केवल आपको क्या ध्यान रखना है, एक संख्या छूटना चाहिए, इस तरीके से योग को माइनस करो। आया बात समझ में कि किसको किसको मैं जोड़ूंगा और किसको घटाऊंगा, वो देख के ही क्लियर होगा, कोष्टक वाले को देखना रहेगा बस आपको। आया बात समझ में? कैलकुलेटर बिगड़ गया क्या, इतना बजा रहे हो आप? अच्छा, मैं कहाँ खराब किया हूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए बी सी का औसत दिया है 45, यदि ए बी का औसत है 42, बी सी का औसत है 43, तो बी का मान बताना है। किसका मान बताना है? बी का। चलो देखो ध्यान से इधर, ए बी सी का औसत दिया है तो योग निकलेगा किसका बता दो, तीन संख्याओं का निकलेगा कि नहीं बताओ। ए बी सी तीन संख्या है, इनका औसत कितना दिया है 45, संख्या कितना है तीन, 45 दिया 135, ठीक है। फिर आगे दिया है ए बी का औसत, तो अब मैं योग निकालूंगा किसका, ए बी जो कितनी संख्या है, दो संख्या, औसत कितना है 40, संख्या कितना है दो, 40 दूनी 80, 40 दूनी क्या हो जाएगा 80, ठीक है। फिर आगे देख लो, आगे दिया बी सी का औसत, बी सी का क्या निकालना है, औसत दिया है, तो बी सी कितने संख्या है, दो संख्या, औसत कितना दिया बताओ 43, संख्या कितना है दो, गुणा कर दो 86। अब हमको लास्ट में बोला है बी का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, तो बी कोई एक संख्या है कि नहीं बताओ मेरे को। अब हमको योग को इस तरीके से माइनस करना है कि एक संख्या बचना चाहिए, कितना संख्या एक, तो बताओ दो और दो चार संख्या के योग में से तीन संख्या के योग को यदि मैं घटा देता हूं तो कोई एक संख्या बचेगा, और वही संख्या कौन होगा बता दो, बी। ऑटोमेटिक सेट होता है, जो पूछता है वही निकलेगा, बस आपको देखना है एक संख्या बचना चाहिए बस, ठीक है। तो देख लो, यह है 80 दो संख्या का योग, 86 है फिर दो संख्या का योग, टोटल हो गया चार संख्या का योग। इसमें से मैं किसको माइनस करूंगा, तीन संख्या का योग को, मतलब 135 को। ये लाइन सबका क्लियर है कि जल्दी बताओ। चलो तो जोड़ दो इसको, 166 माइनस 135 घटाइए 31, 31 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट तो नहीं है, बस बोलने का तरीका अलग है क्वेश्चन का, लेकिन बनाने का तरीका सेम था। आ रहा बात समझ में? लास्ट में कोई सिंगल वैल्यू का मान पूछेगा तो आपको केवल जो मैं सिखाया हूं वही चीज पर ध्यान रखना है, कोई भी एक संख्या बचना चाहिए तब किसी का वैल्यू निकल पाता है। आया बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? पीछे देख लो, दिख रहा है पीछे से, दिख रहा है ना, ठीक। कि वहां लिखा एक आती स्क्रीन लगाऊं अलग से पर्सनल, अब जैसे कुछ बोलो डिमांड बढ़ जाता है, यहां लगाओ ठीक, उधर अलग नहीं दिखता, ठीक, धोखा से नहीं दिखता, अच्छा अच्छा ठीक। चलो यहां तक क्लियर है, लग जाएगा, समय है थोड़ा सा, क्या दूर से दिखता नहीं है ना इसलिए बोल रहा हूं। चलो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये वही है कि दूसरा है, एक मिनट, ठीक है। चलो इसमें देख लो, पहले पढ़ लेता हूं, सेम होगा तब बनाना। क्या लिखा है, एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत दिया है 12, इनमें से 5 का दिया है 10, दूसरे 5 का दिया है 14, शेष छात्रों का औसत आइए बताना है, जितने बच गए उनका औसत बताना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो इधर सामने सब लोग। चलो ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं योग निकालूंगा, कितने स्टूडेंट का बता दो, 30 छात्रों का। औसत कितना दिया है बताओ, औसत दिया है 12, स्टूडेंट है 30, तो 12 तिया 36, 300 क्या आएगा 60, ठीक है ना। फिर बोला आगे इनमें से 5 छात्रों का औसत 10 है, तो अब हमारा योग निकलेगा कितने छात्रों का, 5। औसत कितना दिया बता दो सब लोग, 10, स्टूडेंट है 5, तो योग आ जाएगा कितना 50। क्लियर है। फिर आगे लिखा है दूसरे 5 छात्रों का, मतलब अन्य 5 छात्र है, फिर योग निकालूंगा अन्य 5 छात्रों का, इनका औसत कितना दिया बता दो, 14। औसत कितना दिया 14, छात्र कितने हैं 5, 14 पंचे 70। समझ आ रहा है। हमको बताना है शेष बचे जो है, शेष जो छात्र हैं उनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले ये बता दो शेष कितने लोग बचे हैं,
शेष कितने बचे हैं देख लो, 30 टोटल थे, 5 और 5 10 का मैं बता चुका हूं, शेष कितने बचे हैं 20। तो 20 का तो पहले मेरे को योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? योग। तो देख लो, ये जो था ये था 30 लोगों का टोटल, और ये दोनों जो है वो 10 लोगों का टोटल है, 5 और 5 10 लोगों का। तो 30 के योग में से 10 के योग को घटा देता हूं तो 20 जनों का योग बचेगा, हाँ कि नहीं? तो शेष जो 20 लोग हैं उसका योग निकालने के लिए 360 में से मैं कर देता हूं 50 और 70 को जोड़ के घटा दूंगा, तो 20 जने का योग निकलेगा कि नहीं बताओ? शेष 20 जने का योग निकल जाएगा। चलो देखो ध्यान से, तो 360 माइनस 120 बताओ 240। तो 240 हमारा योग आ चुका है, कितने लोगों का? 20 लोगों का। लेकिन हमें योग तो पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम योग निकालें, क्यों? क्योंकि औसत निकालने के लिए योग चाहिए। औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? योग चाहिए और संख्या चाहिए। यह बात समझ आ रहा है? तो शेष बचे छात्रों का औसत बोला है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। योग का मान कितना है? 240। संख्या सबको क्लियर है कितना है? 20। तो बट्टे क्या करेंगे? 20। 0 0 कटेगा 24 से, 24 बट्टे 2 इक्वल टू क्या होगा? 12। तो इसका औसत कितना मिल जाएगा हमें? 12। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? है ना? चलो तो फिर से एक बार देख लो, ध्यान देना। कोई डाउट तो नहीं आया समझ में? पहले योग निकाला कितने का? 30 का। फिर योग 5 5 करके 10 लोगों का। शेष बच्चे का योग निकालना एकदम आसान था। टोटल में से 30 में से 10 लोगों का हटा दिया, 20 जने का योग आ गया। अब योग भी है संख्या भी है, तो औसत निकाल दो, आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े? चलो, क्या प्रॉब्लम है इधर? गर्मी लग रहा है? एक ठुला दो ना, वो दूल्हा पकड़े रहते नहीं, ठीक है? नहीं, दूल्हा बगल में जो रहता है वो पकड़े रहता है, क्या बोलते हैं उसको? दूल्हा पंखा। तो ऐसे अलग जन रखे रहे करो, क्या गर्मी लगता है ना उनको, थोड़ा लगाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक? एसी चालू करें? नहीं, तबीयत खराब है? हाँ, अच्छा ठीक। अब नहीं पता, रिमोट नहीं है मेरे पास, ठीक है? चलो इधर देखो, हो गया, बातें ना करें। कहाँ आप लोग लेट से क्यों आते हो उधर दोनों? आज अभी जो आए हो, इनको बुला लेना था ना फोन करके। आप उस डर जाते हैं ना वो दोनों। हाँ अच्छा, वो भी अभी आए क्या? थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई को, अब तो दूसरा रास्ता नहीं है। और तो इतना दिल्ली राजधानी इतना बड़ा शहर है कि दूसरा घर रास्ता मारने में 1.5 घंटा लगेगा। क्लास लगा है 7:30 से, आ रहे हो 9 बजे। लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? इसके बाद घर में बताना पड़ता है। क्या है, क्लास मिस करोगे तो मेरा तो कोई लॉस होगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? लॉस आप ही लोगों का है। आज का जो सिलेक्शन थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि जो चीज़ समझे हैं, जो चीज़ यहाँ बैठ के अभी याद किए हैं, वो आपको कैसे मिल पाएगा? समझ आ पा रहे हैं? तो उसी को समझो थोड़ा ध्यान से। यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ने का जो चीज़ है वो अलग ही होता है। यहाँ अगर समझ गए, घर में जाकर आसानी से नोट्स बन जाएगा, याद हो जाता है। लेकिन क्लास में नहीं बैठे हो, सीधा आप घर में पढ़ते हो तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। समझ आ पा रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ 7:30 को लगता है, ईमानदारी से आ जाओ। क्योंकि 1 साल ही बस पढ़ना अच्छे से, कितना? 1 साल। उसका जिंदगी भर कुछ भी करो। समझ में आ रहा है ना? 1 साल ढंग के मेहनत कर लो, तकलीफ हो कुछ भी हो थोड़ा एडजस्ट कर लो बस, ठीक है? देखो इधर क्या लिखा है, 10 व्यक्तियों के समूह में से, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, बना रहा हूं मैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम का वृद्धि हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार आपको बताना है जो एंट्री किया है। इसमें हो ये रहे कि 10 लोग बैठे हुए हैं, एक समझ आ रहा है, और सबका हम वेट काउंट कर चुके हैं, जो भी आ रहा है। शांत रहो एकदम, इधर देखो। 10 व्यक्ति का जो समूह था, उनका जब हम एवरेज निकाले औसत, तो आ रहा था 60। कितना आ रहा था? 60।
अब उसमें से 10 में से कोई एक जन चले गया है, सॉरी मैं गलत बोल दिया हूं, नहीं नहीं ये थोड़ा मिस्टेक ये हो गया है, 60 किलोग्राम 60 केजी वाला व्यक्ति ना चले गया 10 में से, और नहीं पता कितना केजी वाला व्यक्ति आ गया, जिसके इनके इनका औसत नहीं पता, जो भी आ रहा था उनके औसत में 1 केजी बढ़ गया। औसत में कितना केजी बढ़ा? 1 केजी बढ़ चुका है। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं? तो यहां पर देखो ध्यान से, जाने वाला कितना केजी का है बताओ? 60 केजी का आदमी जा रहा है, हाँ है ना? और देखो आने वाले व्यक्ति की वजह से औसत में कितना केजी की वृद्धि हो गया? 1 केजी का। औसत में कितना की वृद्धि? 1 केजी। तो औसत में जितना वृद्धि होता है उतना उतना सब व्यक्ति को देना पड़ता है। कुल मिला के ये है, जैसे मान लो कि औसत में 1 की वृद्धि हो रहा है तो 10 के 10 व्यक्ति को 1-1 केजी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। समझ आ पा रहा है, हाँ ना? जल्दी बताओ, फिर से जो बोल रहा हूं समझना ध्यान से। औसत में कितना की वृद्धि? 1 का। तो 10 के 10 लोगों को प्रभाव पड़ेगा 1-1 केजी का। कितना कितना केजी का? 1-1 केजी का प्रभाव पूरे 10 व्यक्ति को पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो देखो ध्यान से, 10 लोग थे, औसत में 1 बढ़ा तो 10 के 10 लोगों को 1-1 केजी मिलेगा। तो टोटल कितना केजी मिल जाएगा? एक्स्ट्रा में कितना केजी मिल जाएगा? 10। एक्स्ट्रा में कितने, सॉरी ये 10 है ना, एक्स्ट्रा में कितना मिलेगा? 10 केजी। तो दोनों को आप जोड़ देना, 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70। तो आने वाला जो व्यक्ति ना 70 केजी का होगा। कितना केजी का होगा? 70 केजी का होगा। तभी औसत में 1 की वृद्धि होगा, क्योंकि सबको मेरे को 10-10 देना पड़ेगा, तब वो उस चीज को संतुलन कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा बता दो? ऑप्शन नंबर सी, 70 केजी। कितना केजी? 70। अरे भाई समझना, ये था कौन? अभी डिटेल्स और बता दूंगा, शॉर्टकट बताया अभी। देखो ये कौन था बता दो? जाने वाला, हाँ है ना? हाँ है ना? अब यहां देखो, औसत में कितना की वृद्धि हो रहा है? 1 का। तो औसत का मान दिया है 1, मान लो औसत कितना है? 1। और 1 की वृद्धि जो होगा 10 के 10 लोगों को होगा, तो गुणित करेंगे 10। देख लो, औसत गुणित संख्या बराबर होता है योग। क्या होता है? तो योग कितना आया? 10 का। तो जो आने वाला है ना वो 10 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना केजी एक्स्ट्रा आ रहा है? जाने वाले की अपेक्षा। समझ आ पा रहा है? जाने वाला कितना था? 60। आने वाला कितना एक्स्ट्रा आया? 10 केजी। पता कैसे चला? औसत में 1 की वृद्धि जितने लोग थे उतने में गुणा करके बताते हैं। तो आने वाला कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 10 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दो, आने वाला कितना किलो का होगा? 70 किलो का होगा। कितना केजी का होगा? 70 केजी। एक तरीका तो ये हो गया बनाने का। देखो ध्यान से आगे, दूसरा देखना ध्यान से। यहां बस अगर इसको हम डिटेल से देखें तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले अपन देखेंगे संख्या। कुल संख्या कितना लोग है बता दो? 10। कुल कितने हैं? 10। फिर इसके बाद देखेंगे जाने वाला। जाने वाला कितना केजी का है? 60 केजी का। कितना केजी का है? 60। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे मेन आने वाले का वजन। किसका निकालेंगे? तो आने वाले का निकालने के एक सूत्र तरीका होता है, जाने वाले में जाने वाले का जितना भी है उसको देखेंगे कितना केजी का है? 60। प्लस आपको करेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, और कितने लोग हैं संख्या बता दो? 10। औसत वृद्धि को गुणा करके लिखा जाता है। बस औसत को क्या करेंगे? औसत वृद्धि को क्या करके लिखेंगे? अगर यहाँ औसत वृद्धि हो रहा होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, अगर कमी हो रहा होगा तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस। समझ आ पा रहा है? फिर से देख लो, जाने वाले का कितना है? 60। ये तो लिखना ही पड़ेगा। प्लस या माइनस डिपेंड करेगा औसत वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो हमें वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है? तो 1 की वृद्धि दर्शा दी हमें, और टोटल कितने परसेंट थे? 10। उसको वहां से गुणा करा दूंगा, तो 60 + 10 कितना हो जाएगा? 70 केजी आएगा। कितना केजी आएगा? 70। तो डिटेल में कुछ इस तरीके से सेम ऐसे ही बनता है, लेकिन थोड़ा एक सिस्टमेटिक ढंग हो जाता है। बस ये लाइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आया बात समझ में? आने वाले का वजन कैसे निकालते बता दो? जाने वाले में आपको देखना है वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, जितने लोग रहेंगे उतना से गुणा करा देना है, वृद्धि बोले चाहे कमी बोले। आया बात समझ में? बस ये डिपेंड करेगा कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो 1-2 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा सबसे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी 1-2 मैं समझा देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। यहां देखो क्या लिखा है, 15 व्यक्ति के समूह में से
70 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गया। कितने किलोग्राम का? औसत में 2 केजी की वृद्धि हो गया। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। नए व्यक्ति के क्या बताना है? भार। चलो इसको शॉर्टकट बनाओ कि डिटेल से बनाओ? शॉर्टकट बना दो। पहले ये देखो जाने वाला कितना का है? जाने वाला कितने का है? 70। आने वाले के कारण वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? वृद्धि। तो यहां लिखूंगा प्लस। समझ आ पा रहा है? कितने की वृद्धि हो रहा है? औसत में कितना? 2। औसत में 2 की वृद्धि का मतलब जितने लोग रहेंगे सबको 2-2 देना पड़ेगा। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30 केजी। तो 30 केजी बढ़ के आ रहा है सामने वाला। तो 30 केजी बढ़ के आ रहा है मतलब कितना केजी का आ रहा है? 100 केजी का वो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए करेक्ट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 लाइन में खत्म है ये। आए कि नहीं समझ में? बस आपको समझना क्या है, औसत वृद्धि का मतलब क्या होता है। औसत वृद्धि का मतलब ये होता है कि जितने लोग रहेंगे सबको उतना उतना मिलेगा आने वाले की वजह से। या नहीं होता तो ध्यान से इसको समझना जो मैं बोल रहा हूं। जैसे यहां पास में कोई संख्या लिख दिया, यहां लिख दिया 1 2 3, जैसे ये लिख दिया मान लो। अभी इसका औसत कितना आ रहा है बता दो? अभी इसका औसत कितना आ जाएगा? 2। बीच की संख्या औसत होता है ना। अब मैं बोलूंगा औसत में 1 की वृद्धि। औसत में क्या बोला मैं? औसत में मैं 1 की वृद्धि कर रहा हूं। तो औसत कितना हो जाएगा? 3। लेकिन औसत में 1 की वृद्धि का मतलब यह हुआ कि सभी को ना 1-1 मिल जाएगा। 1 जो है वो 2 बन जाएगा, 2 जो है वो 3 बन जाएगा, और 3 जो है 4 बन जाएगा। तब औसत मेरे को 3 मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो औसत में यदि मैं वृद्धि किया, मान लो औसत में मैं 1 की वृद्धि किया, तो सभी संख्या में 1-1 की वृद्धि हुआ। देखो 1 क्या बन गया? 2। 2 क्या बनेगा? 3। 3 क्या बना? 4। तब औसत 3 होगा। जो बोला समझ पा रहे हो? औसत में बढ़ाना मतलब सभी संख्या में बढ़ाना होता है। तो यहां औसत में कितना बढ़ रहा था? 2। तो सभी संख्या को 2-2 देना पड़ा। 15 लोग थे, 15 लोगों को 2 दूंगा मैं। समझ आ पा रहा है? कुछ बोलोगे? समझ पाए कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो बनाओ इसको, चलो बना के दिखाओ। ऑप्शन क्या है देखो जी, कुछ है ही नहीं। चलो देखो क्या लिखा है बताओ। जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया, तो 25 व्यक्ति के औसत भार में, टोटल 25 लोग हैं, औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो गया। औसत में 1 केजी की वृद्धि, तो नए व्यक्ति का भार बताना है। चलो जाने वाला कितना केजी का है? 60 केजी। औसत में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? वृद्धि। समझ आ पा रहा है? औसत में कितना की वृद्धि? 1 का। कितने लोग खड़े हैं? 25। तो टोटल कितने की वृद्धि? 25 की वृद्धि। तो दोनों को जोड़ दो, तो 85 केजी। आने वाले का वजन कितना होगा? 85 केजी का होगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा सबसे। हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो बनाओ, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही देख के बनाओ। लेकिन अब कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी। कमी होगा तो घटा देना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, वैसे ही बनेगा। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। सेम वही प्रोसेस है, प्लस माइनस बस अलग होगा। ठीक है, आगे आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, सी। सी आ रहा है? चलो देखो ध्यान से। पहले देख लो जाने वाले कितने का है? 80 केजी का मिल गया। फिर देखो औसत में कितना की कमी? 3 केजी की कमी, तो माइनस करूंगा कमी के कारण। औसत में कितने की कमी? 3। तो सबका 3-3 लेना पड़ेगा वापिस। तो कितने लोग हैं? 6। तो 6 × 18 की कमी आएगा। कितने की कमी आएगा? 18 केजी की कमी आएगा। घटा दो, कितना आएगा? 62 केजी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 30 का करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में?
कोई डाउट तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा? हाथ सीधा रखो, इसे दोस्ती यारी मत दिखाओ यहाँ। चलो बनाओ इसका, सेम क्वेश्चन है, शब्द अलग है, लाइन अलग कर दी है ना। हो गया? कुछ लाया आंसर? कितना है? कितना ग्राम? 300 ग्राम आ रहा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। 9 आम में से 120 ग्राम भार वाले आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेने से, थोड़ा ज्यादा पक्का मिलता है, थोड़ा दूसरा लेते हैं ना, ठीक है। अरे भाई खाने के लिए। अचार घर में है? अचार नहीं है? ठीक है, अगर होता तो मंगा लेता मैं। चलो, 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से इसकी औसत भार में 20 ग्राम का वृद्धि हो गया। तो नए आम का भार बताना है। चलो, पुराना आम का भार बताओ। 120 ग्राम का है, कितने ग्राम का? 120। नए वाला जो चेंज होगा, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? वृद्धि। औसत में कितना की वृद्धि? 20 ग्राम। कितने ठो आम है? तो 9 दूनी 18। कितने ग्राम का वृद्धि? 180 ग्राम का। कितने ग्राम का? 180 जोड़ दो सबका। तो टोटल नए वाला आम कितने ग्राम का होगा? 300 ग्राम का। कितने ग्राम का? 300। आ रहा समझ में? क्वेश्चन है वही, रूप बस बदलता है, अलग अलग पैटर्न में दे देगा। कर लोगे यहां तक? आगे बढ़े। चलो, चलो इसको बनाओ, सेम है, बस रूप अलग है, बनेगा वही सेम। कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है देख लेना। बातें ना करें, पैटर्न सेम है, लाइन अलग हो जाने से लगता है कि अलग बनता होगा, लेकिन है वही। जो सीखे हैं वही उपयोग करो। कमी है कि वृद्धि, ये देखो। पुराना वाला व्यक्ति का पेमेंट देखो, नए वाली में कितना वृद्धि करवाएंगे उसको देखो। वृद्धि नहीं, सॉरी, कमी। दो सी और डी तो ऐसे ही कट गया। पेमेंट 400 से अधिक हो ही नहीं सकता, कमी कर रहे हैं तो ए और बी में से कोई ना कोई होगा। आगे आंसर क्या लाए? बी आया? चलो देखो फिर ध्यान से। चलो, पुराना 10 लोग है, टोटल 10 क्लर्क है, उसमें से कोई एक क्लर्क का मासिक आय है 400 रुपए। कितना रुपए है? तो पुराना जो क्लर्क का मासिक आय कितना रुपए है? 400 रुपए। उसके स्थान पर एक नए क्लर्क को ऐड कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो मासिक वेतन में 15 रुपए की क्या हो जाता है? कमी। औसत के हिसाब से ऐसे लिखना था, औसत मासिक वेतन, ऐसे लाइन होगा ना। औसत मासिक वेतन में कितने की कमी? 15 की कमी। तो टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग। और औसत में कितने की कमी? 15। तो टोटल कितने की कमी? 150 रुपए की कमी का मतलब माइनस। तो घटा तो कितना आएगा? 250 रुपए आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बस क्वेश्चन वही है, पैटर्न समझ पा रहे हो ना? लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में जैसे भी आए, नियम आपको वही यूज करना है, ठीक है। चलो अब देखो यहां से क्या बोला। हम्म ये थोड़ा सा बदलाव है, इसको बता रहा हूं ना। इसमें अब जैसे कि एक जन को चेंज कर रहे थे तो बन जा रहा था, अब 2 लोगों को एक्सचेंज करना है। कितने लोगों को? 8 व्यक्तियों के समूह में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों ने ले लिया, जिससे समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। तो उन 2 स्त्रियों की औसत आयु बताना है। उन 2 स्त्रियों की क्या बताना है? औसत आयु। देखो, सबसे पहले ये देखो, जिन लोग जाने वाले हैं उन लोग कितने कितने एज के हैं बताओ। एक है 35 वर्ष वाले और दूसरा 45 वर्ष वाले हैं। अब इनके स्थान पर मैं 2 लोगों को ला रहा हूं, 2 लोगों को ला रहा हूं, जिसके कारण औसत में कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। और है कितने लोग? 8। तो 8 दूनी कितना? 16 की वृद्धि। तो यहां कितना और आ जाएगा?
16 वर्ष को और प्लस कर देंगे तो जो दो लोग नए आ रहे हैं उनका टोटल उम्र पता चल जाएगा दो लोगों का एक साथ। ठीक है, चलो ये लाइन क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। सेम क्वेश्चन है लेकिन अब दो लोग हो गए हैं, तो ये है जाने वाले और ये भी जाने वाले हैं, और आने वाले के कारण 16 वर्ष बढ़ गया है। कितना वर्ष बढ़ गया? 16। औसत में 2 की वृद्धि हो रही इसलिए, तो जोड़ दो कितना आता है? 96। तो ये 96 जो है ये दो लोगों का योग है। कितने लोगों का? दो, जो नए आए हैं उन लोगों का, एक दो लोगों का एक साथ मिला के बता दिया हूं। ठीक है, लेकिन इन्हीं का हमको औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। इन्हीं दो लोगों का जो नए आए हैं उन्हीं का क्या निकालना है भाई? औसत। तो औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है? 96। संख्या कितने हैं बता दो? 48। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, दो लोग हो तीन लोग हो, काम वही करना है। एक साथ पहले उनका लिख दो, औसत में जितना वृद्धि हो रहा है उससे संख्या से गुणा करा के लिख दो, बात हो गया। समझ आ पा रहा है? लेकिन अब यह है कि ये दो लोगों का है इसलिए उनका औसत पूछ रहा है। एक ही जन का होता था तो सिर्फ मान पूछ देता था। आया कि नहीं समझ में? कोई डाउट तो नहीं? देख लो, चलो इसको बनाओ। मन में ही जोड़ लो उसको, क्या है? इसमें भी 8 लोग है, औसत में 2 की वृद्धि, और दो जो नए व्यक्ति हैं उनका औसत बताना है हमें। हो गया या? चलो ऑप्शन ए, सबका आ रहा ऑप्शन ए? चलो बहुत बढ़िया, सामने ध्यान दे इधर। चलो जाने वाला व्यक्ति का वजन बताओ। 21 वर्ष और कितना है? 23 वर्ष। क्लियर है सबका? दो लोग जब आने वाले हैं उनके कारण औसत में कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। कितने लोग हैं? तो 8 दूनी 16 की वृद्धि। 8 दूनी कितना? 16 वर्ष हम इन लोगों में प्लस कर देंगे, तो जो दो लोग नए आए हैं उनका टोटल योग आ जाएगा। जोड़ो कितना? 60। तो 60 वर्ष ये दो लोगों का क्या है? योग। हमें इनका एवरेज पता करना है, तो योग कितना है? 60, संख्या कितने हैं? 2, तो कितना आएगा हमारा? 30। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आया बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? देख लो। अच्छा, इसी में अब 3 लोगों को कर देंगे तो परेशानी है? ये क्या हो रहा है? मेरे को हो गया परेशानी, ठीक। लेकिन 3 लोग वाला दिए नहीं, लेकिन 3 लोग भी रहते हैं, 3 लोगों के स्थान पे 3 लोग नए आए, ऐसा वाला। समझ पा रहे हो भाई? औसत वृद्धि देखना है, तीनों में जोड़ देना है, खत्म। आया समझ में? चलो इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न बदल गया है। इससे पहले क्लियर है दोनों? एक व्यक्ति के एक्सचेंज फिर दो व्यक्ति के एक्सचेंज देखे, ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। देखो क्या लिखा है। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पाली में कुछ रन बनाए, 11वीं पाली में 108 रन बनाकर औसत रन संख्या में 6 रनों की वृद्धि कर लिया। 10 पारी के अंत में उसका औसत रन संख्या क्या था पूछ रहा है। मतलब 10 मैच जब वो खेला था, 11वां मैच खेलने से पहले उसका एवरेज क्या था ये पूछ रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे क्रिकेट जो भी बेस्ट बैट्समैन है, जैसे मैदान में उतरते तो बताते इसका औसत अभी इतना है, ऐसा करके फिर वो जितना रन बना के आता है फिर नया औसत बन जाता है। तो जब वो मैदान में भी खड़े हुआ बैटिंग करने के लिए, उस समय का पोजीशन पूछ रहा है, और उस समय वो 10 मैच खेल चुका था, और अभी वो 11वां मैच खेलने के लिए आया है। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, उसको आपको समझना है, ठीक है। बनाना कैसे उसको तो मैं बताऊंगा, एकदम सिंपल बनेगा। देखो ध्यान से, बातें ना करें। 10 पारी तक का हमको औसत पता ही नहीं था दरअसल, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूं 10 मैच खेल चुका है और औसत पता ही नहीं है, तो औसत एक्स मान लो। औसत क्या मान लूंगा? एक्स। अब 11वां मैच खेलने के लिए उतरा और औसत में 6 बढ़ा लिया। औसत में कितना बढ़ा लिया? औसत में 6 बढ़ा लिया। तो अब 11वां मैच खेलने के लिए आया और औसत में 6 बढ़ा लिया, तो x+6 लिखूंगा इसको। ये बात समझ आ रहा है? देखो ये भी हमारा योग है और ये भी क्या है बता दो? योग। ये जो योग है 10 मैच तक का योग रहेगा, और ये बता दो 11 मैच तक का योग है। ये बात समझ आ पा रहा है?
है ना। और दोनों में डिफरेंस एकदम सिंपल है, दोनों में डिफरेंस है 108 रनों का, क्योंकि देखो 11वां मैच में तो 108 रन बनाया है भाई, 10वां मैच तक जो भी रन रहा होगा, 11वां मैच में कितना रन बना के आया 108, तो उनमें डिफरेंस 108 रनों का है। 10 मैच में का टोटल योग और 11 मैच का टोटल योग में कितने रन का डिफरेंस 108, क्योंकि लास्ट मैच में 108 रन बनाया है। ये बात समझ पाए। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, इनका जो हमें अंतर जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा बता दो, 108 रनों का। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ। पूरा लाइन का फिर से देखो ध्यान से। 10 पारी में कुछ मतलब क्या लिखा है, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, मतलब कुछ रन बनाए हैं, अब वो रन नहीं पता, जितना भी औसत वो ना औसत रन होगा, सॉरी। 11वीं पारी में 108 रन बना के आया, तो औसत रन में 6 की वृद्धि हो गया। 10वां मैच के अंत में वो कितना रन बनाया था, बोल रहा है 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या थी, एवरेज क्या था पूछ रहा है 10 मैच का। तो मैं एक समान के उसी चला हूं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अंतर कर दो, इसको कैसे करेंगे अपन, तो इसको आप कर लो गुणा। चलो 11x से कम क्या हो जाएगा 11x, और 11 छक्के 66, माइनस अंतर मतलब माइनस 10x से कम क्या हो जाएगा 10x, बराबर क्या लिखूंगा 108। ये लाइन सबको क्लियर है कि नहीं, आ रहा समझ में। चलो 11x में से 10x घटेगा तो 1x, 108 में से 66 घटा 42 रन। तो इसी को हम उनका औसत मान के चले हैं, क्या मान के चले हैं औसत। तो 10 मैच तक उनका एवरेज क्या था आपका 42, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर से एक बार समझ लो, समझ आ पाए कि नहीं बस ये बताओ, क्लियर है कि नहीं। योग का सूत्र क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत नहीं पता था, मैच डस्ट हो चुका था। फिर योग बराबर औसत गुणित संख्या, औसत में 6 बढ़ा दिए, मैच है 11वें नंबर का, समझ आ रहा है। दोनों मैच में कितने रन का डिफरेंस 108 रन का, लास्ट मैच में जो बनाया जाता है वही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कितने रन का डिफरेंस 108, अंतर का लग दिया, एक्स का मान निकाल दिया, आंसर आपका आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, देख लो। चलो और भी क्वेश्चन उसको करते हैं ध्यान से। चलो अभी एक दो क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर आप लोग एक ठो बना लेना, ठीक है। चलो, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए कुछ एक निश्चित औसत है, 19 मैच खेल चुका है, औसत हमें नहीं पता है, समझ आ पा रहा है। 20वां पारी में वह 100 रन बनाया, कितना रन बनाया 20वां मैच खेल रहा है 100 रन बना लिया है, शतक मार के आया, विराट कोहली टाइप, ठीक। तो उसका औसत रन कितना बढ़ गया 2, औसत कितना बढ़ गया, पहले हमें औसत पता था क्या नहीं, अब औसत कितना बढ़ गया 2। तो 20वीं पारी का औसत बताना है, लास्ट मैच जो खेला है उसका एवरेज हमें निकाल के बताना है। 20 मैच खेल चुके हैं, अब उसका एवरेज बताओ। तो देखो हम जमाना इस पोजीशन में है, 20 पारी का टोटल योग आगे रहेगा, 19 पारी तक का टोटल योग उसके पीछे रहेगा, और अंतर होगा 100 रनों का, कितने रनों का 100। चलो यहां देखो ध्यान से, अभी तक वो 19 मैच खेल चुका है, औसत हमें नहीं पता है, यह बात समझ आ रहा है। 20वां मैच खेलने के लिए उतरा और औसत में कितना बढ़ा के आया, औसत में कितना कितना बढ़ा, औसत में बढ़ा के बोल रहा हूं, औसत कितना बढ़ा 2, कितना रन बना के नहीं बोल रहा हूं मैं, औसत में कितना बढ़ा 2, पहले औसत कितना था x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां तक क्लियर है। ये हो जाएगा टोटल 20 मैच तक का, 20वीं पारी तक का ये पोजीशन है, और ये 19वीं पारी तक का ये क्या है पोजीशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लास्ट मैच का रन, लास्ट जो मैच खेला उसमें कितना रन बनाया 100 रन, तो इक्वल टू मैं क्या करूंगा 100। यहां तक क्लियर है सबका, कोई लाइन डाउट है तो पूछ लो। ये है औसत, ये है संख्या, ये निकल जाएगा 20 मैच तक का टोटल, ठीक है। ये है औसत, ये है संख्या, ये निकल जाएगा 19 पारी तक का औसत। तो 19 पारी तक का औसत योग में से 20 तारीख में 20 मैच में से घटा दूंगा तो कितना आएगा 100 रन का डिफरेंस मिलेगा, लास्ट मैच में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। चलो कर दो इसको, कितना आएगा 20x से कम 20x, 20 दूनी 40 माइनस 19x बराबर क्या होगा 100। 20 में से 19 घटाएंगे तो 1x, 40 को माइनस कर देंगे तो 60। ऑप्शन गलत नहीं, ये तो मेरा औसत आया है 19 पारी तक का, मेरे को औसत कितने का बताना है, मेरे को औसत निकालना है 20वीं पारी का, कौन से पारी का
तो 20वीं पारी का औसत ये है x+2, क्या है बता दो। तो 60+2 करूंगा कितना आएगा 62। थोड़ा देख लिया करो क्या निकालना है, उसके हिसाब से सही गलत बोले। आंसर कितना आएगा 62। आया समझ में? नहीं आ रहा है भाई? अगर मान लो कि मेरे को बोलता 19 पारी का औसत, तब मैं x का मान बताता। मेरे को क्या बोला 20वीं पारी का, तो 20वीं पारी का मतलब क्या होगा, x+2 उनका औसत होगा ना। हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो उसी का मान बताया हूं। हाँ, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसको भी बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। चलो, उनका कहना ये है कि 19 पारी तक का क्या था, मतलब 19 पारी में औसत में कितना बढ़ गया बोल रहे हैं, 2। अच्छा, जिसका पूछेगा उससे नहीं करना है। हाँ, ये भी कर सकते, देख लो। 20वां पारी में कितना रन बनाया, 100 रन बनाया। 20वीं पारी में कितना बनाया, 100 रन। 19 पारी खेल चुका है और औसत कितना बढ़ गया, 2। ठीक है ना। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। 19 दूनी 38। तो इनको माइनस कर देंगे तो आपको कितना आएगा, तो 62 रन एवरेज आएगा कितने का, लास्ट मैच जो पूछेगा उसका अपना आंसर आ जाएगा 20वीं पारी तक का। ठीक है ना। तो ये भी आप लगा सकते हैं दिमाग, जैसे अभी लगाए हैं वैसी। मतलब ठीक है। 20 टोटल रन बनाया था कितने का, 100। बस औसत में कितना की वृद्धि हो रहा था, तो 19 दूनी क्या कर देंगे 38, और घटा देंगे तो 20वीं पारी का आ जाएगा। तो ऐसा बना सकते हैं, और नहीं है तो आपके पास डिटेल तो है, वो तो हमेशा आपको समझ में आएगा ही। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो इसमें देखो, चलो बना के दिखाओ इसको, चलो जल्दी बनाओ। सेम क्वेश्चन है, आपको बना के दिखाना है। आ गया, ठीक। जल्दी करना है तो जो शॉर्टकट अभी देखे थे वैसे ही कर सकते हैं। टोटल रन में से औसत जो बढ़ोतरी हो रहा है उसको हटा देंगे ना, 16 पारी करके। आया आंसर? चलो, टोटल रन संख्या बताओ कितना है, 87 रन। हमें औसत कौन से पारी का बताना है, अंतिम 17वीं पारी का बताना है, तो गुणा किससे करेंगे, 16वीं पारी से। तो 16 तिया 48, 16 तिया क्या होगा 48 रन, घटा देंगे तो आपका मिलेगा 17वीं पारी का औसत निकल जाता है। समझ आ पा रहे हैं? घटा तो कितना आएगा, हाँ 39। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। बाकी डिटेल क्लियर है सबका ना? अगर डिटेल बना दे तो इक्वेशन क्या बनता बताओ जल्दी से। सबसे पहले देख लो, 16 पारी तक का हमको रन, औसत रन पता है क्या, नहीं। तो 16 गुणित क्या करते, एक्स। 17वीं पारी खेलता है तो कितना बढ़ जाता है, 3। तो 17 गुणित क्या होगा, x+3। और दोनों को घटाएंगे तो कितने रन का डिफरेंस है, 87 रन का। आपको x का मान निकाल देना है और x+3 में रख देना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो निकालो, 17 x से कम, 17 तिया 51, ये हो जाएगा कितना, 16x बराबर क्या होगा 87। घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1x बराबर क्या हो रहा है 87 - 51। ये चीज हम ना सीधा कर दे रहे हैं दरअसल, देख लो। टोटल रन हमारे पास में था 87। ट्रिक आया कैसे उसको समझना। टोटल कितना आ रहा है, जो रन कितना दिया था 87, हमेशा वही हो रहा है। इनका जो हम बात करें 51, जो आ कहाँ रहा है देखो, 17 तिया क्या हो रहा है 51, और उधर जाके घट जा रहा है। इसमें कितना आ रहा आंसर, अच्छा अच्छा सॉरी 3, क्या बोले, क्या बोले, मतलब ये तो अच्छा अच्छा, मैं 16वीं पारी बता दिया क्या, सॉरी।
इसमें घटाओ कितना आ रहा है 36। हमें कितने का बताना है 17वीं पारी का, तो 36 में कितना ऐड होगा 3, कितना आएगा 39। ठीक है ना, ये ऐसे भी अपन कर लेंगे। समझ आ पा रहा है? ये जो x का मान आया वो 16वीं पारी का था, 17वीं पारी बोलेगा 3 ऐड करके बता देंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? बन जाएगा वाला पैटर्न का सब में? हाँ नहीं, जल्दी बोलो। चलो इसको बनाओ फिर, चलो बनाओ। दोनों तरीका याद रख लेना, ठीक है? समय कम है, 1-2 मिनट बचा है, तुरंत बना के निकल जाओ, ठीक है? डिटेल बनाएंगे तो हो सकता है समय लगे। हो गया आंसर? चलो देख लो, यहां पास टोटल रन बता दो, कितना रन बना के आया है 90 रन बनाया है। औसत में कितना की वृद्धि 5 का, तो 11 पंचे तो कितना माइनस हो जाएगा 55 घटाए हो, कितना आएगा? ठीक है ना, डिटेल से भी बना के देख लेना घर में कितना आना चाहिए, 35 आपका आना चाहिए। आया बात समझ में? कर लोगे ना? हो गया, यही तक था आज का। बाकी इसका आगे का क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? आज 69 तक यहां तक बना लेंगे। समझ आ पा रहा है? आज का जो किए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न था, बहुत क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को हर एग्जाम में। औसत का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? क्या हो गया, क्या गिर गया भाई? चलो बाकी इसका क्या कल देखते हैं।